ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व माना जाता है, जो हर महीने की त्रयोदशी तिथि को पड़ता है। इसलिए इसे त्रयोदशी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से एक महीने में कुल 2 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित हैं। मान्यता है, जो व्यक्ति सच्चे मन से व्रत करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह व्रत माँ पार्वती और भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। दोस्तों, इस व्रत को करने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत करने से 2 गायों के दान के बराबर फल प्राप्त होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि प्रदोष व्रत कब है और क्या है पूजा का मुहूर्त। प्रदोष काल का समय क्या है? दिसंबर का पहला प्रदोष व्रत 10 तारीख को रखा जाएगा, क्योंकि त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 10 दिसंबर की सुबह 7:13 पर होगी और इसकी समाप्ति 11 दिसंबर की सुबह 7:10 पर होगी। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 5:30 से 8 बजे तक। दोस्तों, प्रदोष व्रत को बहुत सी जगहों पर त्रयोदशी व्रत भी कहते हैं और इस व्रत को करने से भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं और प्रदोष व्रत को कई जगह प्रदोषम के भी नाम से जाना जाता है और इस व्रत को करने से भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। सारे कष्ट दूर होते हैं और प्रदोष व्रत निर्जला रखा जाता है। तो दिसंबर माह का प्रदोष व्रत इस बार रविवार को है, यानी कि रवि प्रदोष व्रत है। दोस्तों, इस दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद अब व्रत का संकल्प लेना है और संकल्प के साथ ही भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी है। और पूजा अपने घर पे भी कर सकते हैं और मंदिर में भी कर सकते हैं। दोस्तों, सुबह पूजा करें, उसके बाद आप व्रत करें पूरे दिन और शाम को फिर से भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा करें, क्योंकि शाम की पूजा का ही विशेष महत्व है इस व्रत में, यानी कि प्रदोष व्रत में प्रदोष काल की पूजा का महत्व होता है। तो शाम के समय फिर से स्नान आदि करने के बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। भगवान भोलेनाथ की पूजा में बेल पत्र, भांग, धतूरा, अक्षत, कच्चा दूध, समी पत्र और जनेऊ, सुपारी, ये सारी चीज़ें शामिल की जाती हैं। साथ ही इस दिन भगवान भोलेनाथ को आप सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं और माता पार्वती जी की भी पूजा आपको इस दिन अवश्य करनी चाहिए और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए और या फिर आप पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। और इस दिन प्रदोष व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। अंत में आरती करें और पूजा में हुई गलतियों की क्षमा याचना भगवान से अवश्य मांग लें। दोस्तों, इस तरह से प्रदोष व्रत करने से भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और मनचाहा वरदान देते हैं। दोस्तों, अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो भी आपको इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। सुबह और शाम को प्रदोष काल के समय अवश्य करें और भगवान भोलेनाथ को आप इस दिन कुछ न कुछ भोग अवश्य अर्पित करें। मंदिर जा रहे हैं तो खाली हाथ ना जाएं। शाम के समय अगर मंदिर जाएं तो कुछ ना कुछ भगवान भोलेनाथ के लिए अवश्य लेकर जाएं। और अगर व्रत है तो आपको पूजा विधिवत करनी ही है। दोस्तों, कहते हैं कि प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं और सभी देवी देवता उनकी स्तुति करते हैं और भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं इस समय। तो इस समय पूजा अर्चना करने से आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होती है। भगवान भोलेनाथ मनोवांछित वरदान देते हैं। दोस्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो प्रदोष व्रत करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को प्रदोष व्रत बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, उसी तरह से जैसे कि भगवान विष्णु को एकादशी व्रत प्रिय है। तो दोस्तों, इस तरह से पूजा अर्चना करें, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करें। अपनी जो भी मनोकामनाएं है भगवान भोलेनाथ से जरूर कहें, अवश्य पूरी होगी आपकी हर मनोकामना। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जी अवश्य लिखें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।